इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज चुनावी कैलेंडर सामने आने वाला है और दोपहर 2:30 बजे 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इनमें से त्रिपुरा के बारे में जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। और नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए और विपक्ष की ताकत जो है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी को 4, जेडीयू को 1 और एनपीएफ यानी कि वहां के रीजनल पार्टी को सबसे ज्यादा मत हासिल हुए थे, सीट हासिल हुई थी और वहां पर बीजेपी रीजनल पार्टी के समर्थन के साथ सरकार चला रही है। अब विजय लक्ष्मी, अब इसी की बात हम कर लें तो बड़ी ताकत एनपीएफ है। अब एनपीएफ की ताकत और बढ़ सकती है या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब जो हमने जो पिछले 2 दिन की चर्चा में सुना, भारतीय जनता पार्टी का जो ताकत बढ़ाने का जरिया है या जो विचार है उनका मंथन में यही निकलता है कि आप बूथ लेवल पर अपने को मजबूत करें। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तो क्या ये भी संभावना है कि इन राज्यों में बीजेपी अपना और विस्तार करे? जितनी सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर लड़े? देखिए, उसकी संभावना तो लगती है मीनाक्षी, लेकिन कोई आधिकारिक ऐलान उसका नहीं है। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चली 2 दिनों तक और बार बार इस बात पर बहुत बल दिया गया। तमाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई तब भी बताया कि 9 चुनाव जो हैं, सीनियर लीडरशिप की तरफ से मैसेजिंग यही है कि 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतने हैं। तो यानी, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो हर चुनाव को हम देखते हैं कि बड़ी किसी चुनाव को छोटे या बड़े लेवल पे नहीं देखते हैं। अपनी एनर्जी हर चुनाव में इक्वली भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, डालती हुई या उस पर फोकस करती हुई। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट होगा। और विस्तार, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार जो है तमाम उन जगहों पर जहां पर उतना उनका प्रेजेंस नहीं है, वहां पर जरूर हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि वो विस्तार करने की एक तरीके से कोशिश वहां पर हुई है। बहरहाल पूर्वोत्तर जो राज्य है वो बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। और क्योंकि अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इससे पहले विधानसभा चुनावों में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी पूरी एनर्जी एक तरीके से इन चुनावों में झोंक देते हैं। क्योंकि 2024 का परसेप्शन जो है इन विधानसभा चुनावों के नतीजों से भी बनना शुरू हो जाता है कि कौन इन विधानसभा चुनावों में बेहतर करेगा। तो उससे भी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्डिंग जो है वो हो जाती है। इसलिए हर राजनीतिक दल चाहता है कि लोकसभा के चुनाव से 1 साल पहले महज जो भी चुनाव हो, कम से कम परसेप्शन की लड़ाई में एक बढ़त उनको मिल जाती है। तो सभी अच्छा करना चाहते हैं और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व द्वारा कहा गया कि 9 के 9 विधानसभा चुनाव जीतने हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार यही कह रही है कि क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग पार्टी और एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने में कामयाब हो पा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी आम लोगों से मिल रहे हैं, तो वो मैसेजिंग जो है वो तमाम लोगों तक जा रही है। और आगे ये उनको लगता है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा जो उनको बढ़त दिलाने में विधानसभा, या हालांकि कांग्रेस कहती है कि राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन उनका कार्यकर्ता जरूर मानता है कि इससे पार्टी सशक्त हो रही है, उनका संगठन जो है और जितने कांग्रेस पार्टी के विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि उससे राहुल गांधी की छवि पर तो असर पड़ रहा है, वो जरूर उसमें कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऐड कर पाए हैं, लेकिन पार्टी की सेहत पर इसका कितना असर पड़ेगा वो तो चुनावों के नतीजे ही बताने के लिए काफी होंगे। और इसी बीच विजय लक्ष्मी, एक और खबर हम जरा दर्शकों को दे दें कि नागालैंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विधानसभा चुनाव कराने के मद्देनजर इस वक्त सीएपीएफ की कम से कम 50 कंपनियों की तैनाती हो चुकी है। हालांकि चुनावी ड्यूटियों के लिए अर्धसैनिक के 30 कंपनियों की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल सीएपीएफ की 50 कंपनियों को तैनात किया गया है और आने वाले दिनों में यहां पर जो और कंपनीज अर्धसैनिक बलों की उन्हें भी डिप्यूट किया जाएगा, काम पर लगाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नागालैंड,
त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव कब होने हैं, इसकी तारीख का ऐलान हो जाएगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के नतीजे 2018 में क्या रहे वो आपके सामने रख रहे हैं। कुल 60 सीटें, जिनमें बहुमत 31 का, लेकिन बीजेपी के पास 36 सीटें, लेफ्ट 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस शून्य पर थी। अब देखिए, कांग्रेस के सामने चुनौती यही है, जो शून्य पर पार्टी रही, अब वो अपने नंबर्स को यहां पर कैसे इंक्रीज करे। और कहा यह जाता है त्रिपुरा के बारे में भी कि जितने दल वामपंथियों से नाराज होते हैं वो कांग्रेस के पास टूट कर आते हैं। ऐसे में संभावना जो जताई जा रही है कि अगर वामपंथी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वाकई में कांग्रेस को कोई फायदा हो पाएगा या फिर सीपीएम को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये आकलन चुनाव के बाद ही होगा या जैसे जैसे तारीखें और पास आती जाएंगी, विश्लेषकों की राय हम आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल नागालैंड की स्थिति भी आपके सामने रख दें। यहां पर भी भाजपा के समर्थन के साथ एनपीएफ की सरकार चल रही है। नागालैंड विधानसभा की स्थिति 2018 के चुनावी नतीजे आपको बता दें, कुल 60 सीटें, एनपीएफ के पास 45, बीजेपी के पास 4, जेडीयू के पास 1, कुल मिलाकर संख्या बनती है 50। और विपक्ष में एनसीपी के पास 1 और 8 निर्दलीय, यानी कुल संख्या 9। तो नागालैंड में तो हम ये 2018 की जो नतीजे हैं उसके आधार पर कह सकते हैं विजय लक्ष्मी की बहुत ज्यादा परिवर्तन अगर होता भी है तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। नतीजे शायद इससे थोड़े से कम बेसी ही होंगे, बहुत ज्यादा परिवर्तन लगता नहीं कि नागालैंड में हो पाएगा। देखिए, अभी तो लगता नहीं है, लेकिन किस तरह से क्या पोस्चरिंग होती है वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि बहुत ज्यादा ऐसा कोई मेजर चेंज हो जाए और पूरा स्थिति इधर से अलट से पलट हो जाए, ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। लेकिन राजनीति है, खेल परसेप्शन का है सारा, हर वक्त चीजें बदलती रहती हैं। तो देखना होगा जनता किसको क्या वहां पर डिसाइड करती है, तमाम सारे फैक्टर्स होंगे। और नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिक्स जो है वो बाकी स्टेट से हम कहें तो थोड़ा डिफरेंट होता है। मुद्दे या तमाम चीजें या जिस तरह से चुनाव वहां लड़ा जाता है वो भी थोड़ा डिफरेंट ही होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा पहले भी कि क्योंकि काफी सारे टफ टेरेन्स भी हैं नॉर्थ ईस्ट में इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, तो ये सब देखने वाली बात रहेगी कि आज इलेक्शन कमीशन जब अपने स्केड्यूल जो है वो अनाउंस करेगा तो क्या सिंगल फेज इलेक्शंस या किस तरह से वहां तमाम चीजें रहने वाली हैं। आप बने रहिए हमारे साथ विजय लक्ष्मी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, दोपहर 2:30 बजे आज चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जिन 9 राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने हैं उनमें से पहले त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की तारीखों का ऐलान होगा, यानी साल 2023 का पहला चुनावी कैलेंडर आपके सामने आएगा। त्रिपुरा, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी का प्रयास ये रहेगा कि उनकी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आए। उसके लिए उन्होंने कई परिवर्तन भी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नागालैंड की बात करें, यहां पर भी बीजेपी के समर्थन से एनपीएफ अपनी सरकार चला रही है। जेडीयू के भी एक विधायक यहां पर हैं। कुल 50 की ये संख्या है जो हमने अभी आपके सामने रखी। तो यहां पर भी प्रयास यही रहेगा कि बूथ लेवल पर, क्योंकि बीजेपी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, तो पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी अपनी चुनौतियां, जैसे कि हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि उन राज्यों में पार्टी का विस्तार कैसे हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है। इसी बड़ी खबर पर हम लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।